अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम जो है उसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो पहला यूज़ हम करते हैं एरर कोड के तौर पर, यानी कि जितने भी एरर्स होंगे उनके जो कोड हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं हमने हेक्साडेसिमल में। तो इट इज़ ईज़ी क्यों हम करते हैं, उसकी वजह क्या है? इट इज़ ईज़ी टू रीड फॉर द ह्यूमन कंपेयर टू द बाइनरी। बाइनरी जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा जो है वो कोड बनता है, जबकि इसमें काफ़ी शॉर्ट कोड बन जाता है हेक्साडेसिमल में। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और मेमोराइज़ और रिमेंबर करने और इजी टू रीड। रीड भी इजी और रिमेंबर करना भी, रिमेंबर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, 1 हेक्सा डिजिट हमें पता है कि वो 4 बाइनरी बिट्स के बराबर है, तो सो एरर कोड्स आर शॉर्टर। तो छोटे छोटे से होंगे, जैसे कि यहाँ पे एरर जो है वो शो किया हुआ है OX19, तो काफ़ी शॉर्ट है और याद किया जा सकता है। तो OX तो ये जो है वो हेक्साडेसिमल के लिए हो गया, 19 इसका कोड हो गया, एरर का कोड हो गया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। OX मीन कि ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, ये बताने के लिए। और 1 4 बिट लेगा और 9 भी 4 बिट लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्प्स प्रोग्रामर्स आइडेंटिफाई मेमोरी एंड द सिस्टम्स एरर क्विकली। सिस्टम एरर बड़ी जल्दी से पता चल जाता है इसमें कि कौन सा एरर आया है इसमें। कॉमनली यूज्ड इन एरर कोड्स डिबगिंग एंड द मेमोरी एड्रेसेस, और मेमोरी एड्रेसेस भी यस, मेमोरी एड्रेसेस के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेमोरी बहुत, अब तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स हैं, तो उनको जो है याद करना वो काफ़ी टफ़ होता है। तो हेक्साडेसिमल में उनके एड्रेसेस याद करना ज़रा इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि मेक्स बाइनरी एरर पैटर्न सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रैक। बाइनरी एरर जो है उसका पैटर्न जब इसमें कन्वर्ट किया जाता है हेक्साडेसिमल में, तो काफ़ी इजी रहता है। तो बाइनरी एरर ये है, हार्ड टू रीड, इसे रीड करना बहुत मुश्किल है। और CAB, अगर इसे कन्वर्ट किया जाए हेक्साडेसिमल में, CAB बनता है, और जो मेमोराइज़ करना भी इजी है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस में हम क्या करते हैं? मैक एड्रेसेस जी, ये मैक एड्रेसेस जो हैं ये एक्चुअली जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका मैक एड्रेस दिया हुआ होता है। तो यानी कि जैसे हमारे लैपटॉप में अगर कोई कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, कार्ड लगा हुआ है, जैसे हमारे पास NIC कार्ड लगा हुआ होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसका कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा जो कि मैन्युफैक्चरर ने उसको दिया होगा। तो मैक एड्रेस एक्चुअली हम उसको भी, मैक एड्रेसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ करते हुए। तो ये मैक एड्रेस जो है वो जितने भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनका यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक, और किसी भी डिवाइस का वो नहीं होता। तो और दूसरा ये है कि आइडेंटिफाई डिवाइसेस को, नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम उसको मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर किसी लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड हैं, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उन तमाम डिवाइसेस को अगर कोई मैसेज आता है तो मैसेज को जो कन्वे किया जाता है वो मैक एड्रेसेस के थ्रू किया जाता है। मैक एड्रेसेस पर जो है उसको चेक करके और फिर वो सेंड कर दिया जाता है उस डिवाइस को। तो अब हम चलते हैं कि मैक एड्रेस जो है वो किस तरह का है और कितने बिट्स का है, ये हम देखते हैं। मैक एड्रेस एक्चुअली 48 बिट का होता है, 48 बिट्स, ठीक है। और इसमें जो है ये एक मैक एड्रेस दिया हुआ है 00 और 1A, और हमने देखा कि इसमें जो है कॉलन जो है वो इनको सेपरेट करने के लिए डाला हुआ है कॉलन,
ठीक है। तो ये सब के सब, ये भी हेक्साडेसिमल है, ज़ीरो ये भी हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल हमें पता है 4 बिट लेता है, ठीक है। तो 4 बिट लेता है, तो कितने इसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल यहाँ पे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 4 टाइम्स 48 बिट हो गया जी ये। और आगे हम देखते हैं कि इसके कितने ग्रुप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं। और 6 ग्रुप में हर ग्रुप जो है वो कितने बिट्स का बनता है, तो हम ये देखते हैं कि ये 4 + 4 8 बिट का जो है ये एक ग्रुप बनता है। और कितने ग्रुप्स हैं, और हमें पता है कि 6 ग्रुप्स हैं, तो हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें टोटल पता चल जाता है कि कितने बिट्स का ये मैक एड्रेस है। अच्छा, तो मैक एड्रेस की तरफ अब हम चलते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, ये पहले जो 3 ग्रुप हैं ये किस लिए होते हैं, ये एक्चुअली ये पहले 3 जो ग्रुप हैं ये मेंशन करते हैं एक्चुअली सीरियल नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिवाइस का जो सीरियल नंबर है इसको ये मेंशन करते हैं, इसके बारे में हमें बताते हैं। दूसरा ये जो है ये मैन्युफैक्चरर जो है उसके बारे में बताते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है इसको बनाने वाला, ठीक है। तो ये इस आइडेंटिटी नंबर से जो है, इस आइडेंटिटी नंबर से हमें मैन्युफैक्चरर का पता चलता है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। और इससे पता चलता है ये डिवाइस का जो है सीरियल नंबर होता है, ठीक है, डिवाइस का सीरियल नंबर, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है डिवाइस का सीरियल नंबर, ये भी यूनिक होता है। ओके हो गया। तो इस तरह से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ मेंशन होगा कि मैक एड्रेस में जैसे जी, ये जैसे ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट जो था ये शो करता है मैन्युफैक्चरर आईडी के बारे में, और दूसरा जो है लास्ट में जो है वो सीरियल नंबर, डिवाइस का जो सीरियल यूनिक नंबर होता है उसके बारे में ये बताता है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं, लास्ट है हमारे पास, सेकेंड लास्ट है IPv6 एड्रेसेस। IPv6 एड्रेसेस जो हैं ये काफ़ी बड़ा एड्रेस होता है, और इसका साइज़ क्योंकि बहुत बड़ा होता है इसलिए जो है इसको वो करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल। तो IPv6 जो है वो एक्चुअली 128 बिट का होता है, 128 बिट का। तो और इसमें देखें ये एक एड्रेस है हमारे पास IP एड्रेस, और इस IP एड्रेस में मैं यहाँ से ही बता देता हूँ कि कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे ग्रुप है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं जी इसमें। अच्छा, 8 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप कितने बिट का है, क्योंकि सब हेक्साडेसिमल में है तो ये 2 जो है ये हेक्सा में है तो ये 4 बिट लेगा, ये 0 जो है ये भी हेक्सा में है 4 बिट लेगा, ये 0 4 बिट, ये 1 जो है वो 4 बिट लेगा। तो सबको ऐड करें तो एक जो ग्रुप है, 1 ग्रुप जो है वो कितने बाइट का हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 × 4 16 बिट का 2 बाइट का हो जाएगा। तो कितने ग्रुप्स हैं, तो टोटल फिर कितना वो बन जाएगा इसका 16 ग्रुप्स कितने हैं, 8 ग्रुप्स, और एक ग्रुप कितने बिट का है, इतने बिट का है, तो ये बन गया मल्टीप्लाई करने से 128 बिट का। ओके हो गया, 128 बिट इसका साइज़ है। देखिए 128 बिट अगर इस तरह से 1001 इस तरह से लिखे हुए हों तो उसे कौन याद करेगा, 128 1 और 0, ठीक है, कौन याद कर सकता है, नहीं मेमोराइज़ कर सकते हम, तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो है वो हेक्साडेसिमल को यूज़ किया गया कि इसको शॉर्ट किया जा सके। ओके हो गया। अच्छा,
साइज़ भी पता चल गया हमें, और हमें पता चल गया इसमें कितने ग्रुप हैं, और इनमें हर ग्रुप में क्या है, इसे सेपरेट ग्रुपों कैसे किया गया, कॉलन से किया गया, मैक में भी कॉलन से किया गया, और उसमें 6 ग्रुप्स थे, इसमें 8 ग्रुप्स हो गए, और हर ग्रुप में 4 हेक्सा नंबर हैं, और उसमें कितने थे, उसमें हर ग्रुप में 2 थे, ये 2 से ये उससे डबल है। तो इस तरह से ये आईपीवी एड्रेसेस जो हैं वो हम इस तरह से, तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस IPv4 32 बिट का था, 32 बिट का, और ये डेसिमल में होता था, ये डेसिमल में था, और ये जो है ये हेक्सा में है, ठीक है, ये हेक्सा में, और वो जो IPv4 जो था वो डेसिमल में, और ये हेक्सा डेसिमल में। तो रिटर्न हेक्सा, और 8 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 4 हेक्सा बिट डिजिट्स होते हैं, ग्रुप आर सेपरेटेड बाय द कॉलन। ये हमने सब बातें कर ली, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं कलर कोड्स की तरफ। तो कलर कोड्स जो हैं, देखें, जब हम वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज, वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, तो वेबसाइट जो है वो इंटरलिंक्ड जो वेब पेजेस हैं उनको हम वेबसाइट कह देते हैं, ठीक है। वेबसाइट किससे बना हुआ है, वेब पेजेस से, और वेब पेजेस सारे लिंक्ड होते हैं आपस में, ठीक है, यानी मूव कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। अच्छा, तो अब ये वेब पेज को कैसे डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वो किया जाता है HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हम इसको डिज़ाइन करते हैं वेब पेज को। और वेब पेज में जब हमें कलर्स को मेंशन करना होता है, यूज़ करना होता है कलर्स को, तो देन हम यूज़ करते हैं कलर कोड्स यूज़ करते हैं, और कलर कोड्स को जो है ना यूज़ करके हम जो है वो कलर जो है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि कलर कोड्स जो है ना वो 3 तरह से दिए जा सकते हैं। एक तो उसका कलर का नेम मेंशन कर दिया जाए, ओके, या जो है आप कलर मेंशन नहीं करना चाहते, ये तरीका नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप क्या करें, हेक्सा कोड यूज़ कर लें, ये हेक्सा कोड हो गया, ठीक है। या दूसरा RGB एक मेथड है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। RGB में क्या है कि हमें पहले बताना है कि इसमें R मीन R हो गया, G हो गया, और B हो गया। R क्या है, रेड हो गया, ठीक है, G जो है वो ग्रीन हो गया, और ये ब्लू हो गया, ठीक है। RGB कलर्स फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो देंगे, तो वो कलर कोई ना कोई स्पेसिफिक शेड जो है वो जनरेट हो जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम जब कलर देते हैं ना ये हेक्सा में जब कलर देते हैं, तो फिर हम ना इसके स्टार्ट में क्या डाल देते हैं, हैश साइन डाल देते हैं। तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम इसको देखते हैं ज़रा, आई होप कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है ये RGB जो मेथड था, उसमें देखें आप कोई भी कलर जो है, कोई भी यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे 118 है तो मैं 18 है तो मैं 118 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज़ जब कि चेंज करेंगे तो देखें कलर भी चेंज हो जाता है। ये कलर हो गया इसका, तो इसको देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम देखते हैं इसका कलर, यहाँ पे देखते हैं कौन सा कलर होता है, ये कलर हो गया, ठीक है। अगर हम करें डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आप कहाँ से वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं आप 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर के 255 तक आप वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। 0 से लेकर के 255 तक वैल्यू आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखें 203, 118 और 52, ठीक है। 152 भी करके देख लेते हैं कि क्या बनता है, इसका कलर क्या बनता है, ठीक है। इसको जो है हम सिर्फ कर लेते हैं, चलें ये कर लेते हैं कलर इसका। अब देखते हैं कि कौन सा कलर, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं और इसको फ्रेश करते हैं, और देखें ये कलर हो गया, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास दूसरा जो मेथड है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये RGB के हो गया, और हैश यूज़ करके,
और फिर वैल्यू दे देते हैं, चले मैं 12 दे रहा हूँ, F5 दे रहा हूँ, और फिर कॉमा नहीं डालने की ज़रूरत, कॉमा नहीं डालते यहाँ पर। और फिर हमने पेयर देने कितने, ये 4 हो गए ना, 1 2, एक हो गया, F5 2 हो गया, और एक और हम दे देते हैं। ये देखते हैं जी, अब इसका क्या कलर जो है वो हमारे सामने आया। मैं इसे कर लेता हूँ। वैसे तो इसने दिखा दिया कि कौन सा कलर आ रहा है, और यहाँ पे हम फ्रेश करके देख लेते हैं कि इसका पेज का कौन सा कलर बन रहा है। ये दो मेथड हो गए। एक मैंने नेम का नहीं बताया, मैंने RGB का बता दिया, हेक्सा कोड का बता दिया। अब हम क्या करते हैं, अब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हम इसका नेम ही दे देते हैं। नेम कैसे जी, हम इसका ब्लू कलर दे देते हैं। चलें जी, ब्लू कलर, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और हम चलते हैं और हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, ब्लू कलर हो गया। तो ये हमारे पास ये मेथड है। बल्कि हमने जो डिस्कस करना था वो इस पे करना था कि ये जो हेक्सा कोड जो है, जो हमने अभी हेक्सा कोड ये लिखे थे, तो इनकी बात कर रहे थे। ये हेक्सा कोड जो है ये सारे हेक्साडेसिमल में किए गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास। तो इन सब में हमने देखा कि जो हम कहाँ यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल्स को। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है।